जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास इसका जो फोर्थ पार्ट है उसको हम सॉल्व करेंगे। वो हमारे पास ये है 1/13/36। इसका आपने स्क्वायर रूट फाइंड करना है, ठीक है। अब इसका जब आप स्क्वायर रूट फाइंड करेंगे तो इसका बेटा वही मेथड है जो हम प्रीवियस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हुए यूज़ हमने किया था। लेकिन यहाँ पे डिफरेंस इस बात का है कि ये जो फ्रैक्शन है ये थोड़ी सी डिफरेंट है। ये होल फॉर्म के अंदर है, तो पहले आपने इस होल फॉर्म को कन्वर्ट करना है सिंपल एक फ्रैक्शन के अंदर, यानी कि आपने इस होल फॉर्म को कन्वर्ट करना है इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। अब वो कैसे होगा उसको भी करने का एक वे है। आई होप, मुझे उम्मीद है कि आपने पहले भी ये चीज़ लर्न की होगी, उसी को हम अब रिवाइज करते हैं। इसमें आपने करना ये होता है कि जो आपके पास फ्रैक्शन गिवन है उस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है, ठीक है, उसको आपने होल नंबर से करना होता है मल्टीप्लाई, जो यहाँ पे नंबर होता है। नाउ 36 वन सा क्या होगा, 36 आएगा। जो रिजल्ट आएगा, जो आपका आंसर आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद इन दो नंबर्स को, यहाँ पे वैसे क्या आता है 36 आता है। नाउ उसमें आपने 13 जो ऊपर नंबर है, ठीक है, वो ऐड कर देना है। नाउ 36 में जब 13 ऐड करेंगे तो क्या आएगा 49 आएगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 49 ओवर, अब नीचे क्या आएगा, नीचे आपका वही जो पहले डिनोमिनेटर था वही आएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 36 वैसे का वैसे ही हमने डाउन कर लिया। ऊपर बस नंबर चेंज होगा, नीचे आपने जो डिनोमिनेटर है उसी को सेम वही लिखना होता है। अब आपने ये आपके पास आ गई है सिंपल एक फ्रैक्शन, ठीक है। इसका हम फाइंड करेंगे स्क्वायर रूट बाय यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन, ठीक है। ओके, तो हमें पहले करना पड़ेगा प्राइम फैक्टराइज 49 को। खैर ये तो आपको अब याद भी हो जानी चाहिए। ये क्या होती है 7 का स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखें सिंपल 7 स्क्वायर, ठीक है। लेकिन 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन आपको याद नहीं होगी, कोई बात नहीं, हम निकाल लेते हैं। तो वो कैसे आएगी, सिंपल आप फैक्टराइज करें 36 को, 2 पे होगा पहले, 2 वन ज़ा, ओके 1 बच गया तो 16 बन गया, 2 8 ज़ा 16 यहाँ पर आ जाएगा, 2 9 ज़ा 9 होगा 3 पे डिवाइड, नाउ 3 3 ज़ा एंड 3 1 ज़ा। अब इसके बाद ये तो आपके पास हो गई है 36 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब इसके जो प्राइम स्क्वायर फॉर्म में नंबर्स बनते हैं, ठीक है, 2 स्क्वायर और ये 3 स्क्वायर। तो आप इसको लिख रहे हैं 2 स्क्वायर इंटू 3 स्क्वायर, और इसका हमने फाइंड करना था स्क्वायर रूट, तो आप इसके ऊपर लगा लें सिंबल स्क्वायर रूट का, ठीक है, यहाँ पर। ओके, और इसी सिंबल को आप नीचे भी डाउन कर लेंगे। अब सेम वही बात कि हमने अब इन नंबर्स का सेपरेट कर देना है स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 7 स्क्वायर, ऊपर इसका अलग से आएगा स्क्वायर रूट, और नीचे जो हमारे पास है नंबर 2 स्क्वायर, इसका आप अलग कर दें स्क्वायर रूट, और 3 स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट सेपरेट कर दें। नाउ अब इनकी आप कटिंग कर दें, ठीक है। तो ये हमारे पास कटिंग के बाद कुछ जो नंबर बचेंगे, ऊपर 7 जस्ट बचा है और नीचे बचा है हमारे पास जस्ट 2 एंड 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब इनको आप करेंगे मल्टीप्लाई तो ये आएगा 7 ओवर 2 3 ज़ा 6। ये हमारे पास इसका फाइनल रिजल्ट आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इस तरह से आपने एक होल, अगर एक फॉर्म के अंदर फ्रैक्शन आ जाए तो आपने उसको इस तरह से फैक्टराइज करना है। इसका फिफ्थ पार्ट उसको हम देखते हैं, ठीक है। वो हमारे पास यहाँ पे है 676 ओवर 729, ठीक है, 676 ओवर 729। इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। ओके, करते हैं फाइंड। अगेन आपने इन नंबर्स को फैक्टराइज करना है। फर्स्ट हमारे पास जो नंबर है न्यूमरेटर के अंदर, इट इज़ 676। इसको फैक्टराइज करें तो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन बनेगी 676,
6, 2 पर इसको आप डिवाइड करें, 2 3 ज़ा, 2 1 ज़ा एंड 2 8 ज़ा, 16 बन जाएगा। 2 यहाँ पे आएगा 2 3 ज़ा, ठीक है, ओके। अगेन 2 पे इसको डिवाइड करें, 2 1 ज़ा 13 बन गया, 2 6 ज़ा 12 और उसके बाद 2 9 ज़ा आएगा 18। नाउ अब ये होता है 13 13 ज़ा 169। नाउ 13 1 सा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। इसके बाद बेटा आपने करना यहाँ पे ये है, ये तो हो चुकी है 676 की प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने जो सेकंड नंबर यहाँ पे हमें गिवन है 729, इसको भी आपने फैक्टराइज करना है, ठीक है। इसको भी कर लेते हैं, 729। अब ये जो नंबर हमारे पास है, चेक करना है क्या ये 3 पे डिविजिबल पहले होता है या नहीं होता, बिकॉज 2 पे तो नहीं होता, लास्ट पे वंस प्लेस पे 9 है, ऑड नंबर है, तो ये नंबर भी ऑड है, 2 पे डिवाइड नहीं होगा। 3 पे चेक करते हैं, 7 + 2 9, 9 + 9 18, यस 18 3 के टेबल में आता है, तो ये नंबर भी 3 पे डिविजिबल हो जाएगा। नाउ 3 पे इसको डिवाइड करते हैं, 3 2 ज़ा 6 होगा, 1 बच गया, 12 बन गया, 3 का टेबल 12 तक आता है 4 ज़ा और 3 3 ज़ा, अगेन 3 पे ही होगा, 3 8 ज़ा एंड 3 1 ज़ा, फिर 3 पे आप कर सकते हैं इसको, और ये होता है 3 2 ज़ा 6, 2 बच गया, 21 बन गया, 3 7 ज़ा 3 9 ज़ा होता है 27 एंड देन 3 3 ज़ा, ओके। ये हमारे पास इनकी आ गई है, इनकी निकल आई है प्राइम फैक्टराइजेशन। अब आपने क्या करना है, अब आपने इनको लिखना है यहाँ पे स्क्वायर रूट के अंदर, ठीक है, और इनको कन्वर्ट कर लें आप स्क्वायर फॉर्म के अंदर। तो ये हमारे पास बनेगा 2 स्क्वायर, ये बनेगा 13 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 3 स्क्वायर और ये भी 3 स्क्वायर आएगा, ओके। तो ये आपके पास बन जाएगा यहाँ पर स्क्वायर रूट ऑफ, ऊपर आपके पास आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर ओवर, नीचे हमारे पास ये आएगा सिंपल 729 की फैक्टराइजेशन, यहाँ के एक पेयर ये बनता है 3 स्क्वायर का, 3 स्क्वायर, और एक पेयर हमारे पास ये बनेगा 3 स्क्वायर का, और एक पेयर हमारे पास ये बनेगा 3 स्क्वायर का। इसको आप सॉल्व कर लें, तो ये हमारे पास आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्क्वायर रूट ऑफ 13 स्क्वायर ओवर, यहाँ पर भी आप इन सब का डायरेक्ट आप कर लें पहले स्टेप के अंदर, या आप पहले इनका कॉमन कर लें नीचे वालों का, ठीक है। यहाँ पर भी आप बेहतर है पहले इनका कॉमन लिखें, उसके बाद करेंगे इसका सेपरेट स्क्वायर रूट, ठीक है। तो ये आएगा 3 स्क्वायर, अगेन 3 स्क्वायर, और यहाँ भी आएगा 3 स्क्वायर। अब इसके बाद आपने क्या करना है, अब आपने जब रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हों तो फिर आपने उनको भी, उनके रेडिकल्स को भी सेपरेट कर देना होता है। तो ये हमारे पास बन जाएगा सिंपल 2 स्क्वायर का स्क्वायर रूट मल्टीप्लाई बाय 13 स्क्वायर स्क्वायर रूट ओवर 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट इंटू 3 स्क्वायर स्क्वायर रूट, ठीक है, ओके। तो अब इन स्क्वायर रूट्स की स्क्वायर के साथ आप करेंगे कैंसलेशन, दिस वन ये भी हो गई, ये भी, एंड देन लास्ट पे ये भी। अब जो नंबर हमारे पास बचे हैं आप लिख लें इनको, तो ये हमारे पास आएगा 2 13 ज़ा, क्या होता है वैसे 2 13 ज़ा 26 होता है, लिख लें अगर चाहें तो आप, चलें अभी नहीं लिखते, 2 13 ज़ा ओवर 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो इनको भी आप ऐसे लिख लें, ओके। अब इनको आप करें मल्टीप्लाई, और इनको मल्टीप्लाई करने से जो इनका प्रोडक्ट आएगा वो सिंपल बनेगा हमारे पास 2 13 ज़ा 26 ओवर 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, ओके। तो ये है मेरा ये है बेटा आपके पास फाइनल आंसर इस क्वेश्चन का, यानी कि अगर आप 776 की बात करें तो ये स्क्वायर होता है
26 का। और अगर बात करें 729, ये स्क्वायर होता है 27 का, इसका ये मतलब है। और इस तरह हमने ये पार्ट भी सॉल्व कर लिया है। अब इसका जो लास्ट पार्ट है वो भी हम सॉल्व करते हैं, और ये बहुत ही अहम क्वेश्चन है, ठीक है। लॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से या आपके पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन आपका बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इसको आपने बहुत ही केयरफुली कॉन्शियस माइंड के साथ, ठीक है, अगर आप थक गए हैं थोड़ा सा ब्रेक ले लें, लेकिन अब आपने इसको बड़े ही ध्यान से इस क्वेश्चन को समझना है, ठीक है। स्टेप वही है, बस आपने इसको देखना बड़े अच्छे अंदाज में है, ठीक है, ताकि आपको ये बाद में ना भूले। 12 होल 24 ओवर 25, नंबर्स भी बड़े इंटरेस्टिंग से हैं। 12 का स्क्वायर लें तो आता है 24, और 1 प्लस करें तो क्या आता है 25 आता है। तो ये तो आपको वैसे ही क्वेश्चन भी याद हो जाना चाहिए, इस टाइप का ये क्वेश्चन है। तो 6th पार्ट हमारे पास ये है, 12 होल डबल करेंगे तो क्या आता है 24, और इसमें 1 प्लस करें तो क्या आता है 25। क्या क्वेश्चन दिया वैसे इन्होंने, ठीक है, ओके। अब इनको हम सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने का वे क्या है, पहले आपने इस होल फॉर्म को, होल फ्रैक्शन को कन्वर्ट करना है इनटू किस फॉर्म के अंदर, जैसे हमने यहाँ पर किया था इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर, ठीक है। इस आपने होल फॉर्म को पहले कन्वर्ट करना है सिंपल इम्प्रॉपर फ्रैक्शन के अंदर। अब उसका वे क्या होता है, याद है हमने किया था, मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर विद दिस होल नंबर। 25 को आप करेंगे मल्टीप्लाई विद 12, तो ये हमारे पास आ जाएगा 25 मल्टीप्लाइंग विद 12 एंड द रिजल्ट इज 300। तो आप ऊपर नहीं, जब ये आएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, अब आपने जो ऊपर नंबर है उसको प्लस भी करना होता है, यानी कि इन दोनों को आपने किया है मल्टीप्लाई, आंसर क्या आता है 300। और इस आंसर के अंदर आपने जो नंबर ऊपर है उसको प्लस भी करना होता है, ठीक है। तो इसमें जब आप 24 प्लस करेंगे तो क्या आता है 324। तो ये सिंपल हमारे पास आ जाएगा 324 ओवर 25 को आप वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ पे आपने जो मेन फैक्टराइजेशन करनी है वो आपने करनी है 324 की, बिकॉज 25 की आप करेंगे भी तो वो आपको याद है वैसे भी, वो होता है 5 का स्क्वायर, तो उसको हम वैसे लिख लेंगे, ठीक है, ओके। तो अब सिंपल आपने यहाँ पे फैक्टराइजेशन करनी है 324 की, ओके। 2 पर करेंगे, ठीक है, इवन नंबर है तो 2 पे तो डिवाइड होगा ही, 1 ज़ा। अब उसके बाद यहाँ पे आएगा 12, 2 6 ज़ा 12 एंड देन 2 2 ज़ा 4। अगेन आप 2 पे इसको डिवाइड करेंगे, 2 8 ज़ा एंड 2 1 ज़ा, ओके 81 है। 2 पे अब ये फर्दर डिवाइड नहीं होगा, 3 पे होता है। अब कब होता है 27 सा, जी हाँ, हमने पहले भी इसे ऐसा नंबर यूज़ किया था, 27 है। नाउ अब ये आपके पास बनेगा फर्दर 3 9 ज़ा एंड देन 3 3 ज़ा, और फाइनली ये आएगा 3 1 ज़ा। और 25 को आप ना भी करें तो वो तो वैसे ही आपको याद है, उसको हम यूज़ कर लेंगे, ओके। तो अब बेटा आपके पास ये पेयर जो बनते हैं, एक बनता है 2 का स्क्वायर, 3 स्क्वायर एंड देन ये भी हमारे पास 3 स्क्वायर बनता है, यानी कि ये आपके पास जो इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन है वो क्या बनती है 2 स्क्वायर 3 स्क्वायर एंड 3 स्क्वायर 324 की। तो अब आपने इनको लिखना है सिंपल, ठीक है, यहाँ पे आप लिख लें इनको, तो ये हमारे पास आ जाएगी सिंपल स्क्वायर रूट ऑफ, इनके इसका हमने फाइंड करना है स्क्वायर रूट। नाउ स्क्वायर रूट ऑफ दिस नंबर्स, हमारे पास इन नंबर्स का हमारे पास क्या आएगा, ऊपर आप लिखेंगे यहाँ पे आएगा 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय ये बनता है 3 स्क्वायर, और ये बनता है 3 स्क्वायर फर्दर, और नीचे हमारे पास 25 है और वो होता है 5 रेज़ पावर 2। ना अब आपने इनके जो रेडिकल, इनके जो स्क्वायर रूट्स हैं वो सेपरेट करने हैं, ऊपर नंबर्स का सेपरेट कर दें, और जो नंबर नीचे हमारे पास है डिनोमिनेटर के अंदर इसका सेपरेट कर दें, 5 स्क्वायर, इसका आप सेपरेट कर दें स्क्वायर रूट, और ऊपर भी हम इसका भी स्क्वायर रूट सेपरेट कर देते हैं, ओके। अब फर्दर आपने स्क्वायर रूट को फिर डिवाइड करना है, मतलब ये है कि आपने इसका अलग स्क्वायर रूट, इसका अलग और इसका
अलग, जब एक रेडिकल साइन के अंदर 2 नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों या 3 नंबर या एक से ज़्यादा नंबर्स मल्टीप्लाई हो रहे हों, तो वो उन सब के ऊपर अलग से आप स्क्वायर रूट को प्लेस करवाते हैं, ठीक है। अच्छा बच्चे यहाँ पे गलती ये करते हैं कि इन सब का जो स्क्वायर रूट है ना, ऐसे कटिंग कर देते हैं। नहीं बेटा, ऐसे करना रॉन्ग होता है, ठीक है। तो इस गलती से आपने बचना है और एक स्टेप आपने बस ये कर लेना है कि आपने इन सब के पहले स्क्वायर रूट्स को सेपरेट करके ऐसे लिखना है। फिर आपने अलग-अलग इसी का स्क्वायर रूट उसी के स्क्वायर के साथ कैंसिल करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल हो जाएगा कैंसिल। अब इस स्टेप के अंदर आप कर दें सभी स्क्वायर को स्क्वायर रूट के साथ, इससे ये, इससे ये, इससे ये, तो हमारे पास ये क्या बचेगा, ये बच जाएगा हमारे पास फर्दर। यहाँ पे लिख लें 2 3 ज़ा 6 3 ज़ा 18 ओवर सिंपल नीचे 5 आएगा और ये बनेगा 2 3 ज़ा 6 6 3 ज़ा 18 ओवर 5। ये हमारे पास आ गया है इसका फाइनल रिजल्ट। लेकिन अब देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था वो होल फॉर्म में था। तो अब आपने करना यहाँ पे ये है कि क्वेश्चन को होल फॉर्म में देखें तो आपने इस फ्रैक्शन को भी होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। मतलब ये है कि आप 18 को 3 पे 18 को आप डिवाइड करें 5 के साथ, तो ये हमारे पास क्या आएगा 5 3 सा, ठीक है। तो इसको आप लिखेंगे यहाँ पे यानी कि उस होल फॉर्म के अंदर। तो उसका वे क्या है कि आप जो ऊपर नंबर है इन न्यूमरेटर इस 18 को आप डिवाइड करेंगे नीचे 5 के साथ। तो 5 3 सा 18 और 5 3 सा 15 और रिमाइंडर आपके पास बचेगा 3। अब लिखने का वे क्या होता है, ठीक है। लिखने का भी ये होता है कि आपने सबसे पहले, या एक आसान आपको वे बताता हूँ, ये होता है क्लॉकवाइज पैटर्न, ठीक है। क्लॉकवाइज पैटर्न का मतलब ये है कि आपने सबसे पहले नंबर लिखना है ऊपर वाला, उसके बाद ये, उसके बाद ये। अब ये नंबर कहाँ पे आएगा, ठीक है, ये नंबर आएगा यानी कि सिंपल ये आएगा यहाँ पर, जो ऊपर नंबर है। उसके बाद इसके सामने लगाएं बिल्कुल ऐसे फ्रैक्शन लाइन, इसके बाद ये नंबर आएगा यहाँ पर और ये सबसे नीचे वैसे का वैसे ही। ये है बेटा इसका आंसर, यानी कि सबसे पहले आपने क्या लिखना है, आपका जो क्वोशंट है होल फॉर्म में आ जाएगा, जो रिमाइंडर है वो ऊपर और जो डिवाइज़र है वो नीचे का नीचे ही आएगा। तो इस तरह आपने इस आंसर को कन्वर्ट करना है इनटू इट्स होल फॉर्म। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको भी कन्वर्ट करेंगे। लाइक ये था 7/6, ठीक है। जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो ये आएगा 1/6। बिल्कुल ऐसे ही आप इसको डिवाइड करें और इसको भी आपने होल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यानी कि अगर क्वेश्चन आपको होल फॉर्म में है तो ट्राई करें, ठीक है, कि आपका जो आंसर है वो भी होल फॉर्म के अंदर ही आना चाहिए, ठीक है। यानी कि जिस लैंग्वेज के अंदर वो बात कर रहा है आपने भी उसी लैंग्वेज के अंदर उसको समझाना है, आंसर देना है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन 1 होप सो अब आपको बिल्कुल इसके सारे कॉन्सेप्ट, ठीक है, क्लियर हो गए होंगे। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।